हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं युगम शब्द पर। ये युगम शब्द का पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड भी होगा और कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन होंगे। टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होंगे और इससे बाहर मुझे पूरी आशा है कि इससे एक ही क्वेश्चन आता है वैसे भी युगम शब्द से। तो युगम शब्द से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन है वो ज़रूर मिल जाएगा। तो देखते हैं। असुमेलित छांटिए। तो ये पैसे भी प्रैक्टिस सेट है, लेकिन फिर भी इससे आराम से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। असुमेलित छांटना है। अर्घ, मूल्य या इसी को हम पूजा की सामग्री कह देते हैं। अर्घ्य, पूजनीय। ऑप्शन ब में है अग। अग का दो अर्थ निकलते हैं, पहाड़ और सूर्य। तो अग का है पहाड़ और सूर्य। नीचे है अघ। अघ का यहाँ पे दे रखा है पाप। ऑप्शन स में है अज। अज का दे रखा है आज और अजा का दे रखा है अजा। अजा का दे रखा है बकरी। अजा का दे रखा है बकरी। एक अज्जा होता है, अज्जा, जिसका अर्थ होता है बाघ। ऑप्शन द है अबज। अबज का दे रखा है यहाँ पे कमल और अबद। अबद का दे रखा है यहाँ पे वर्ष। तो असुमेलित आपको छांटना है। तो इसमें असुमेलित देखिए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन स है, ये असुमेलित हो जाएगा क्योंकि अज का अर्थ आज नहीं होता। अज का अर्थ अजन्मा होता है। अज का अर्थ है अजन्मा होता है, अज का अर्थ आज नहीं होता। और यहाँ पे दे रखा है अजा। तो अजा का बकरी सही है, अजा का बकरी सही है, लेकिन अज का आज नहीं होता है। तो युगम शब्द है, हमेशा युगम में ही आता है। तो देखिए अर्घ। अर्घ का अर्थ होता है मूल्य या पूजा की सामग्री भी आ सकता है ऑप्शन में। तो अर्घ यानी मूल्य और अर्घ्य यानी पूजनीय। अर्घ यानी मूल्य और अर्घ्य यानी पूजनीय। ये पटवार एग्जाम में पूछा गया है, पुराने पेपर में आपको मिल जाएगा। अर्घ का अर्थ मूल्य और अर्घ्य का अर्थ पूजनीय। आगे देखिए अग। अग यानी पहाड़ और सूर्य और अघ। अघ का अर्थ है पाप। ये आपको एलडीसी के एग्जाम में आया हुआ था। ये अग का अर्थ है पहाड़ या सूर्य और अघ का अर्थ है पाप। तो अघ है, इसमें पहाड़ दे रखा था और अघ का पाप दे रखा था। ये एलडीसी एग्जाम में आया हुआ था। अबज। अबज का अर्थ है कमल और अबद का अर्थ है वर्ष। अबज का अर्थ है कमल और अबद का अर्थ है वर्ष। ये एसआई का एग्जाम का क्वेश्चन है। और अज का अर्थ है आज, अज का अर्थ है अजन्मा और अजा का अर्थ है बकरी। ये अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन याद रखिए जो एग्जाम में नहीं आए वो आगे एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो अज का अर्थ अजन्मा होता है और अजा का अर्थ है बकरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। असुमेलित छांटिए। अम्ब, आम, अम्बु, जल। ऑप्शन ब देखिए अकूत, बिना अंदाज, आकोत, अभिप्राय। ऑप्शन से देखिए अंजन, काजल, अजन, निर्जन। ऑप्शन द देखिए अनावृत, न ढका हुआ, अनावृत, न दोहराया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अनावृत का अर्थ होता है न दोहराया गया और अनावृत का अर्थ होता है न ढका हुआ। तो दोनों ही आपस में बदले गए हैं, चेंज किए गए हैं ऑप्शन। अनावृत का न दोहराया गया देना चाहिए था और अनावृत का न ढका हुआ इसमें देना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन द है यह रॉन्ग हो जाएगा। बाकी देखिए अम्ब का अर्थ आम होता है। अम्ब का अर्थ आम होता है। अम्बु का अर्थ जल होता है और अम्बूद का अर्थ बादल होता है। याद रखिए अम्ब का अर्थ आम होता है, अम्बु का अर्थ जल होता है, अम्बूद बादल होता है। ऑप्शन ब है अकोत। अकोत का अर्थ है बिना अंदाज, यानी जो हम कोई कार्य करते हैं बिना अंदाज के, उसके लिए अकोत। आकोत का अर्थ है अभिप्राय। आकोत
अभिप्राय। अंजन काजल को कहते हैं और अजन का अर्थ है निर्जन, जहाँ पे जन ना हो यानी निर्जन जगह। अनावृत का अर्थ होता है न दोहराया गया और अनावृत का अर्थ होता है न ढका हुआ। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, अनावर्त का न ढका हुआ और अनावृत का न दोहराया गया, ऐसे दे रखा है। जबकि अनावर्त का होना चाहिए न दोहराया गया और अनावृत का होना चाहिए न ढका हुआ, इसलिए ऑप्शन द है यह रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखिए, असुमेलित छांटिए। अमित, शत्रु, असित, बहुत। ऑप्शन ब देखिए, अवमर्श, स्पर्श, अवमर्श, आलोचना। ऑप्शन स देखिए, अभिहित, कहा हुआ, अविहित, अनुचित। ऑप्शन द देखिए, अधूत, निडर, अवधूत, सन्यासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन आंसर ए होगा, क्योंकि अमित का छोटा अमित होता है, उसका अर्थ तो बहुत होता है। ऑप्शन इसका आंसर ए होगा, एकदम सही राइट आंसर ए होगा। देखिए ये छोटा अमित है, ये देखो अमित, छोटा अमित, मतलब याद रखने की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि याद रहे। जब भी आप याद ना हो तो आप ऐसे याद रख लीजिए, छोटा अमित, बड़ा अमित, ऐसे। तो देखिए छोटा अमित का अर्थ होता है शत्रु और बड़ा अमित का अर्थ होता है, सॉरी, छोटा अमित का अर्थ होता है बहुत है और बड़ा अमित का होता है शत्रु। उसी तरह असित का भी शत्रु होता है, तो ये दोनों आपस में चेंज है। यहाँ पे अमित का अर्थ बहुत देना चाहिए था और असित का अर्थ शत्रु देना चाहिए था। एक बड़ा अमित होता है, उसका भी अर्थ शत्रु होता है। ऑप्शन ब देखिए, अवमर्श, तो अवमर्श का यहाँ पे स्पर्श हो जाएगा और दूसरे वाले अवमर्श का अर्थ है आलोचना हो जाएगा। अभिहित, अभिहित का मतलब कहा हुआ या कथन और अविहित का अर्थ है अनुचित। अधूत का अर्थ निडर होता है, अधूत, और अवधूत कहते हैं सन्यासी को। अवधूत कहते हैं सन्यासी को, साधु को कहते हैं, साधु भी मिल सकता है आपको सन्यासी की जगह। तो अवधूत कहते हैं सन्यासी को, अधूत कहते हैं निडर को, अवमर्श कहते हैं स्पर्श को और अवमर्श कहते हैं आलोचना को। ये 2 नंबर ऑप्शन और फर्स्ट वाला ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, असुमेलित छांटिए। ऑप्शन है अश्व, घोड़ा, अश्व, धनहीन, असित, काला, या इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं, असित, काला, या असित जो सफ़ेद ना हो, असित, खाया हुआ। ऑप्शन से अभिसार। देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, छोटा अभिसार, बड़ा अभिसार, क्योंकि हमें ऐसे तो याद रहता नहीं है, तो यही एक तरीका है याद रखने का, छोटा अभिसार, बड़ा अभिसार। तो छोटा अभिसार छिपकर मिलना, बड़ा अभिसार आक्रमण। ऑप्शन द है अनित्य, नश्वर और अनृत, मिथ्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, रॉन्ग है, क्योंकि ऊपर वाला असित का अर्थ होगा खाया हुआ और नीचे वाला असित का अर्थ होगा काला। तो दोनों आपस में चेंज है, इसलिए ऑप्शन ब हो जाएगा इसका असुमेलित। आगे देखिए और ऑप्शन भी हमें यह ध्यान रख लें, अश्व का अर्थ घोड़ा होता है और इस अश्व का अर्थ आप दे सकते हैं धनहीन। छोटा अभिसार का अर्थ छिपकर मिलना, बड़ा अभिसार का अर्थ है आक्रमण हो जाएगा। अनित्य का अर्थ नश्वर, क्योंकि
जो अनित्य है अर्थात वो नश्वर है, और जो नित्य है वो शाश्वत है। तो नश्वर और शाश्वत है, ये क्या है? विलोम शब्द है, याद रखिए। अनृत जिसका विलोम शब्द मिर्ष्य होता है, वैसे तो मिर्ष्य मिथ्या भी, मिर्ष्य मिथ्या की बात है, तो अनृत को ही मिथ्या कहते हैं। छोटा विसार छिपकर मिलना और बड़ा विसार का अर्थ हो जाएगा आक्रमण। अगला देखिए, असुमेलित कीजिए। अपत्य संतान, अपथ्य परहेज। ऑप्शन ब अवदान प्रशंसित कार्य, अवधान मनोयोग। ऑप्शन स छोटा अलेख अप्रिय, बड़ा अलेख ललाट। ऑप्शन द अशीलता उद्दंडता और अशीलता तलवार। इसका ऑप्शन स है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि छोटा अलेख का अर्थ होता है ललाट और बड़े अलेख का अर्थ होता है अप्रिय या झूठा। तो यहाँ पे अप्रिय की जगह झूठा भी लिखा आ सकता है। तो देखिए, छोटा अलेख का अर्थ होता है ललाट और बड़ा अलेख का अर्थ होता है अप्रिय या झूठा, इसलिए ऑप्शन नंबर स है वो रॉन्ग हो जाएगा। बाकी याद रखिएगा, अपत्य, अपत्य का अर्थ है संतान, अपथ्य का अर्थ है परहेज, अवदान का अर्थ है प्रशंसित कार्य, अवधान का अर्थ है मनोयोग, अशीलता का अर्थ है उद्दंडता और अशीलता का अर्थ है तलवार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित छांटिए। आर्षे वेद संबंधी, आर्षे आईना, आरते स्तुति, आरते दुख। ऑप्शन से देखिए, अर्क सूर्य, आर्क सूर्य संबंधी। ऑप्शन द देखिए, अवसान चांडाल, अवसान समाप्ति। तो इसका आंसर होगा, इनमें से कोई असुमेलित नहीं है। ये पर्सन आपको बोनस में दिया जाएगा, ये पर्सन डिलीट, ये पर्सन डिलीट, क्योंकि इसमें चारों ही सत्य हैं। जी हाँ, चारों ऑप्शन है सत्य हैं, चारों ऑप्शन इसमें सत्य हैं। आर्षे का अर्थ होता है वेद संबंधी, वेद संबंधी। आर्षे का अर्थ होता है आईना, आरती का अर्थ होता है स्तुति और छोटा आरती का अर्थ होता है, देखिए ऐसे याद रखिएगा, बड़ा आरती स्तुति, छोटा आरती दुख। ये याद रखने का तरीका है, इससे आपको याद रहेगा। क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम पास करने से मतलब है, हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो एग्ज़ाम में गोला सी होना चाहिए। अर्क का अर्थ है सूर्य, अर्क का अर्थ है सूर्य संबंधी। अवसान का अर्थ है चांडाल, अवसान कहते हैं, अवसान चांडाल। और अवसान का अर्थ होता है समाप्ति, समाप्ति। तो अवसान यानी समाप्ति, अवसान यानी चांडाल। बड़ा आरती स्तुति, छोटा आरती दुख। आरसी वेद संबंधी और ये आरसी आयना। अर्क सूर्य, आर्क सूर्य संबंधी। अगला क्वेश्चन, असुमेलित छांटिए। आगम वेद संबंधी, आगमी
ज्योतिषी। एति देवीबाधा, एति समाप्ति। उद्वेग वृद्धि, उद्वेग चिंता। उपादान सामग्री, उपधान तकिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। देखिए, छोटा इति का अर्थ होगा समाप्ति और बड़ा इति का अर्थ होगा दैवीय बाधा या प्रकोप। बाधा की जगह प्रकोप भी लिखा सकता है, तो वो भी सही है। तो छोटा इति का अर्थ होगा समाप्ति, अर्थात जिसे कहते हैं हम अवसान। बड़ा इति का अर्थ होगा दैवीय बाधा या प्रकोप भी हम कह सकते हैं। आगम का अर्थ होता है वेद संबंधी और आगम का अर्थ है पुराण भी होता है। याद रखिए, एग्जाम में पटवार क्वेश्चन में आया था, उसमें आगम का दे रखा था पुराण और आगमी उसमें ज्योतिषी दे रखा था। तो ये पटवार में आया हुआ था ये युगम। तो आगम का अर्थ होता है वेद संबंधी या पुराण। आगमी का अर्थ होता है ज्योतिषी। ऑप्शन स देखिए, उद्वेग का अर्थ होता है वृद्धि और उद्वेग का अर्थ होता है चिंता। उपादान का अर्थ होता है सामग्री, उपादान का अर्थ सामग्री और उपधान का अर्थ होता है तकिया। अगला क्वेश्चन देखिए, असुमेलित छांटना है। ऑप्शन ए रिजु का सरल, रज्जु का रस्सी, उद्दत का त्यार, उद्योत का प्रकाश, कादम्बरी का घटा, कादम्बनी का शराब। ये कादम्बरी ये पटवार एग्जाम में आया हुआ था। और ये उद्दत और उद्योत है, ये ग्राम सेवक में आया हुआ क्वेश्चन है। करी का देखिए हाथी और केर का अर्थ है तोता। ये क्वेश्चन एलडीसी पटवार में आया हुआ। तो करी का अर्थ हाथी, केर का अर्थ तोता। तो देखिए रज्जु का अर्थ, तो इसमें असुमिलित बताए पहले, तो फिर देखेंगे अर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। देखिए, कादम्बरी का अर्थ शराब होता है और कादम्बनी का अर्थ घटा होता है। तो ऑप्शन स है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कादम्बरी का अर्थ शराब होता है और कादिम्बिनी होता है। याद रखिए, कादिम्बिनी इसका अर्थ होता है घटा। कहते हैं ना छाई है घटा, वो घटा। रेजु का अर्थ है सरल, रज्जु का अर्थ है रस्सी, उद्धत का अर्थ है त्यार, उद्योत का अर्थ है प्रकाश, करी का अर्थ है हाथी, कीर का अर्थ है तोता। करी का अर्थ है हाथी, कीर का अर्थ है तोता, उद्धत का अर्थ है त्यार, उद्योत यानी प्रकाश, उद्धत यानी त्यार, रिजु यानी रस्सी, रिजु यानी सरल और रज्जु यानी रस्सी, कादम्बरी शराब, कादम्बनी घटा। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा असुमेलित। अगला देखिए, असुमेलित छांटिए। कांत सुंदर, क्रांत कुचला हुआ, ऑप्शन ब देखिए, कृति रचना, छोटा कृति रचना, बड़ा कृति यशस्वी। ऑप्शन स देखिए, कूच, छोटा कूच प्रस्थान, बड़ा कूच स्तन, कंज कमल, कुंज
पेड़ों का समूह या वाटिका। पेड़ों का समूह कह सकते हैं कुंज, या कुंज को हम वाटिका भी कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं बगीचे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। देखिए, छोटा कोच का अर्थ होता है स्थान और बड़ा कोच का अर्थ होता है प्रस्थान, यानी प्रस्थान करना, रवाना हो जाना। तो देखिए, छोटा कोच का अर्थ है स्थान, स्थान आप जानते हो, और स्थान यानी वृक्ष, और बड़ा कोच का अर्थ होता है प्रस्थान। कांत, कांत का अर्थ होता है सुंदर, लेकिन याद रखिए एक होता है कंत, कंत, कंत का अर्थ होता है पति, और एक होता है कानी, जिसमें छोटी नहीं आती है, कानी, छोटा कानी, जिसका अर्थ होता है मर्यादा, छोटा कानी जिसका अर्थ होता है मर्यादा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक होता है क्रांत, क्रांत का यानी कुचला हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपने बोतल रख दी, उस बोतल के ऊपर से आपने रोड रोलर चला दिया तो वो कुचल गई ना, तो क्रांत का अर्थ है कुचला हुआ। कांत का अर्थ है सुंदर, कंत का अर्थ होता है पति, और कंत और कांत ये पूछा गया है, कंत और कांत ये पटवार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। कृति, छोटा कृति का अर्थ होता है रचना, बड़ा कृति का अर्थ होता है यशस्वी। छोटा कृति रचना, बड़ा कृति यशस्वी। कंज, कमल, कंज कहते हैं कमल को, याद रखिए कंज कमल को कहते हैं, और कुंज वाटिका को कहते हैं। तो छोटा कोच स्थान होता है, बड़ा कोच प्रस्थान होता है। आगे देखिए, साथ में अपना आकलन करते जाएगा, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कितने आपको याद हैं, और नए भी होते हैं सही या याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको याद हो जाएंगे। असुमेलित छांटिए। ऑप्शन ए खैर, कुशलता। ऑप्शन बी खैर, कक्षा। ऑप्शन बी घोष, बस्ते। ऑप्शन आगे देखिए घोष, गर्जन। ऑप्शन स देखिए चीर, छोटा चीर, सदा, बड़ा चीर, वस्त्र। आगे देखिए चषक, पेड़ा, और एक और चषक शराब का प्याला या श्री का एक घोंट। चषक यानी शराब का प्याला, और चषक का अर्थ है घोंट भी होता है, घोंट। घोंट यानी जैसे कि 2 घोंट मार ली मैंने, है ना। हाँ, तो सही बताइए कौन सा सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, ऊपर वाले खेर का अर्थ है कक्षा, और नीचे वाले खैर का अर्थ है कुशलता। खेर का अर्थ होता है कक्षा। अब आप सोचो खेर का अर्थ कक्षा, हाँ, खेर का अर्थ है कक्षा, और खैर का अर्थ है कुशलता। और एक खेर वृक्ष को भी कहते हैं, खेर, खेर का वृक्ष भी होता है। क्या खेर का वृक्ष होता है? नहीं, वो कैर का वृक्ष होता है। तो खेर का भी वृक्ष होता है, जी हाँ, खेर का भी वृक्ष होता है, लेकिन उसे वृक्ष नहीं कहकर वनस्पति हमें कहीं तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उसका प्रयोग दवाइयों में किया जाता है। तो देखिए, खैर कक्षा और खैर कुशलता, यहाँ पे खैर की जगह अगर वृक्ष लिखा आता तो भी सही हो जाता। आगे ऑप्शन बी देखिए घोष। घोष का अर्थ बस्ती, और ये नीचे वाला घोष दिख रहा है आपको षटकोण वाला, इसका अर्थ होता है गर्जन। तो घोष, बस्ती, घोष, गर्जन। आगे देखिए छोटा चीर, सदा, बड़ा चीर, वस्त्र। चषक, पेड़ा, और नीचे वाला चषक षटकोण वाला चषक, शराब का प्याला या घूंट। अगला देखिए क्वेश्चन,
असुमेलित छांटिए। ऑप्शन ए छगड़ी बकरी छगड़ी बकरी, छकड़ी 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 बैलगाड़ी, जानू छोटा जानू जांग, बड़ा जानू घुटना। ये है जिरह भैंस और ये जिरह है कवच, जिसके जय के नीचे नीचे बिंदु लगी हुई है। जिरह कवच और जिरह भैंस, जाया पत्नी और जाया व्यर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब रोंग है, क्योंकि छोटा जानू होता है घुटना, बड़ा जानू होता है जांग। और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। जानू जानू बहुत पूछा गया एग्जाम में। तो छोटा जानू होता है घुटना और बड़ा जानू होता है जांग। जो हमारी जांग होती है वो बड़ा जानू होता है और जो हमारा घुटना होता है वो छोटा जानू होता है। तो एक तो ये कन्फर्म हो गया कि जानू का अर्थ है हमारे अंग से ही है। और एक जानू आप जानते हो छगड़ी, छगड़ी कहते हैं बकरी को, छगड़ी कहते हैं बकरी को। और छकड़ी क्या होती है? छकड़ी बैलगाड़ी को कहते हैं छकड़ी। जिरह भैंस और जिरह कवच, जाया पत्नी और जाया व्यर्थ। अगला देखिए, कई कई बार इस तरह के भी आ जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन से होता है, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, असुमेलित छांटिए। ऑप्शन ए तृण, तिनका, त्राण, मुक्ति। ऑप्शन बी तरणी, नाव, छोटा तरणी, बड़ा तरणी, नाव, छोटा तरणी, सूर्य। ऑप्शन से तोषक, रुई का गद्दा, तोषक, संतुष्ट करने वाला। ऑप्शन दे देखिए, नक्कर, नगर और नरक, नरक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द नरक का। तो नरक होता है, ये सही है, लेकिन नक्कर का नगर नहीं होता, नक्कर का नगर नहीं होता है। यहाँ पे नक्कर का अर्थ मगर होता है, मगर। नक्कर यानी मगर, वो मगर नहीं, अगर मगर वाला मगर नहीं, मगर यानी मगरमच्छ। तो इस नक्कर का अर्थ होगा मगरमच्छ, बल्कि नगर नहीं होगा, नक्कर का अर्थ मगरमच्छ होगा। और इस नरक का अर्थ तो नरक ही होगा। तो ऑप्शन द यह रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, तीर्ण, तीर्ण होता है तिनका, तीर्ण, तिनका, तीर्ण, तिनका। और त्राण, त्राण होता है मुक्ति, त्राण, मुक्ति। बड़ा तरणी, बड़ा तरणी यानी नाव, और छोटा तरणी सूर्य। और ये तो मैं क्या बताऊं, बहुत सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने जाने वाला है ये तरणी। बड़ा तरणी होता है नाव, बड़ा तरणी नाव और छोटा तरणी सूर्य। तोषक, तोषक होता है रुई का गद्दा, रुई से बना हुआ गद्दा तोषक। और ये नीचे वाला तोषक का अर्थ होता है संतुष्ट करने वाला, जो आपको संतुष्ट करे वो तोषक। आगे देखिए, असुमेलित आपको छांटना है। ऑप्शन ए निहत, मारा हुआ, निहित, रखा हुआ, सोम, चंद्रमा, सौम्य, सरल। ऑप्शन से देखिए, समा, पार्थिव, छपा, क्षत्रिय। ऑप्शन द भट्ट, योद्धा। ऑप्शन आगे देखिए, भट्ट, पंडित। कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन स हो जाएगा,
क्षमा पृथ्वी और छपा क्षत्रिय, ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी देखिए निहित का अर्थ होता है मारा हुआ, निहित का अर्थ है रखा हुआ। सोम का चंद्रमा, सौम्य का सरल, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सौम्य और सोम। भट्ट योद्धा और भट्ट पंडित। और निहित मारा हुआ और निहित रखा हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए और ब है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो आपको याद रहने ही चाहिए। तो देखिए ऑप्शन से मैं आपको बताना भूल गया कि क्या क्या होगा। देखिए क्षमा पृथ्वी, ये सही है। पृथ्वी का प्रयोजित क्षमा होता है, क्षमा। आप क्या याद करके, आप याद करके जाते हो अवनी, मेदनी। तो देखो ये तो ठीक है, लेकिन क्षमा ये भी याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है। छप्पा, छप्पा रात्रि को कहते हैं, छप्पा रात्रि को कहते हैं। जैसे रात्रि को और भी कहते हैं रैन, रैन भी कहते हैं रात्रि को, रैन। ये सेकंड ग्रेड में हाल ही में पूछा गया था। इसके अलावा यामिनी भी कहते हैं, यामिनी भी कहते हैं, रैन भी कहते हैं, निशा कहते हैं। आगे देखिए असुमेलित छांटिए। ऑप्शन है भान ज्ञानी, ऑप्शन है देखिए भान ज्ञानी भानु सूर्य। ऑप्शन ब देखिए मत राय, और मत डबल तय आ जाएगा, तय का भी तय, जिसका अर्थ नशे में चोर। ऑप्शन स देखिए मेद चर्बी और मेध हवन। ऑप्शन ड देखिए मास महीना और मास उड़द। तो इसमें ए सुमेल लेता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको देखते ही पता चल गया होगा, क्योंकि भान का अर्थ ज्ञान होता है। कहते हैं ना, पुराने ज़मानों में बोलते थे तुमको इसका भान ही नहीं है, तुमको इसका भान कैसे नहीं हुआ, यानी भान ही नहीं है। तो इसका भान नहीं है तुमको, यानी ज्ञान नहीं है तुमको। तो ज्ञान ही नहीं होगा, बल्कि ज्ञान होगा। भान का अर्थ ज्ञान होगा, ज्ञान ही नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाता है। बाकी भानु का अर्थ सूर्य होता है, ये तो सही है, लेकिन भान गलत हो गया ना, तो इसलिए ऑप्शन ए असुमिलित हो गया। ऑप्शन ब देखिए मत, मत का राय होता है। आपकी क्या मत है, तो मत का राय। और नीचे वाला मत देखिए नशे में चोर। ऑप्शन स देखिए मेद, मेद का अर्थ है चर्बी। और हम ज़्यादातर कई बार बोल भी देते हैं तेरे पेट पे मेद, मेद पड़ी हुई है, देखो कितनी मेद है? तो मेद यानी चर्बी। और मैथ, मैथ का अर्थ है यहाँ पे भवन। मेघ नहीं है ये, मैथ है मैथ। मेघ का अर्थ तो बादल होता है, लेकिन मैथ है ये, थैथ है मैथ, जिसका अर्थ होता है हवन, यज्ञ। मास, मास का अर्थ महीना। और ये नीचे वाला मास दिख रहा है ना, ये इसका अर्थ होता है उड़द। उड़द की दाल खाई होगी ना, तो वही उड़द है, उद्दड़ नहीं उड़द। ये भूल से लिखा गया है, तो देखिए आपने इस तरह से भूल से लिखा गया, ये उड़द लिखना था मुझे, उद्दड़ लिखा गया क्या? उड़द होगा मास का। तो वैसे तो ऑप्शन ए इसका होगा, क्योंकि भान का ज्ञान होता है, लेकिन उद्दड़ की जगह उड़द लिखा गया। कोई नहीं, इसमें हम बोनस देते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, असुमेलित छांटिए। और अब देखिए असुमेलित आपको छांटना है। और ये तरणी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, तरणी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जो शब्द पूछा जाता है वो पूछा जाता है मरीचि। तो देखिए छोटा मरीचि सूर्य, बड़ा मरीचि किरण। ऑप्शन ब छोटा रीस क्रोध, बड़ा रीस ईर्ष्या। ऑप्शन स रंजक मेहंदी, रंचक थोड़ा। ऑप्शन द लता बेल। और ये लता डबल त है, तो लता कपड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गलत है, क्योंकि छोटा मरीचि होगा किरण और बड़ा मरीचि होगा सूर्य।
छोटा मरीची किरण, बड़ा मरीची सूर्य। ऑप्शन ब देखिए, छोटा रीस क्रोध, बड़ा रीस ईर्ष्या। ऑप्शन स देखिए, रंजक का अर्थ होता है मेहंदी और रंजक का अर्थ होता है थोड़ा। लता यानी बेल और नीचे वाला लता दे रखा ना दबलता है, इसका अर्थ होता है कपड़ा, जिसे कहते हैं वसन। कपड़ा का पर्यायवाची वसन, लिबास, लिबास ना, लिबास वसन। पट, पट भी होता है पट्टू। एक याद रखिए, पट का अर्थ होता है कपड़ा और पट्टू का अर्थ होता है चतुर। पट का अर्थ होता है कपड़ा और पट्टू का अर्थ होता है चतुर। ये भी याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखिए, असुमेलित आपको छांटना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ही दो दिए हुए, तो कोई नहीं, हम छांटते हैं। वर्ण, अक्षर, और ये देखिए वर्ण, घाव। लब्ध, प्राप्त, और लुब्ध, आसक्त। तो देखिए वर्ण, इस वर्ण, ऊपर वाला वर्ण का अर्थ अक्षर होता है और नीचे वाला वर्ण ये आप देख सकते हैं वह के नीचे रह लिखा हुआ है। तो ये देखिए घाव। लब्ध, लब्ध का अर्थ होता है प्राप्त और लुब्ध आसक्त। तो ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं, क्योंकि लब्ध का अर्थ होता है आसक्त और लुब्ध का अर्थ होता है प्राप्त। ऑप्शन ब हो जाएगा। आगे देखिए, असुमेलित छांटिए। असुमेलित छांटिए, लास्ट में आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितनी तैयारी अच्छी है आपकी, नहीं भी है तो हो जाएगी, क्वेश्चन देखते रहेगा। ऑप्शन ए व्यजन, व्यजन का एकांत, व्यजन का पंखा, व्याज। ऑप्शन ब देखिए, व्याज बहाना और ब्याज सूद, ये पूछा गया हुआ है। वृंत समूह है और वृंत डंठल, ये SI में पूछा गया था पिछली बार। विरुद्ध यशगान और विरुद्ध खिलाफ। तो असुमेलित कीजिए, तो इसका असुमेलित होगा ऑप्शन द, क्योंकि विरुद्ध का अर्थ होता है खिलाफ और विरुद्ध इसका होता है यशगान। अब आपको देखने में विरुद्ध का अर्थ यशगान लग रहा हो, सॉरी, विरुद्ध का अर्थ खिलाफ ही होता है और विरुद्ध का अर्थ यशगान नहीं होता, बल्कि यश होता है, ओनली यश होता है, क्योंकि यशगान अलग होता है और यश अलग होता है। यश का मतलब प्रताप, प्रताप, यश का मतलब प्रताप होता है। और विरुद्ध, विरुद्ध का खिलाफ सही है, लेकिन यहाँ पे विरुद्ध का यशगान नहीं होना चाहिए था, बल्कि विरुद्ध का यश होना चाहिए था। विरुद्ध खिलाफ सही है। आगे देखिए, तो इसमें असुमेलित ऑप्शन द हो जाएगा। अब देखिए आराम से, विजन, विजन का अर्थ एकांत होता है। ऐजन का भी हम निर्जन, ऐजन का वैसे निर्जन होता है, तो निर्जन को भी हम एकांत कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे जन नहीं होती वो एकांत ही होता है। तो विजन का यहाँ पे निर्जन भी दिया हो सकता है, कोई बात नहीं। विजन, विजन में भी उपसर्ग है। तो देखिए विजन का हो जाएगा एकांत। और व्यजन, व्यजन ये व्यंजन नहीं है, व्यंजन नहीं है, ये व्यजन है, जिसका अर्थ है पंखा। व्यंजन का खाद्य पदार्थ होता है और व्यजन, व्यजन पंखा होता है। आगे व्याज, व्याज का बहाना और ब्याज का सूद। वृंत, वृंत का अर्थ होता है समूह है और वृंत, वृंत का अर्थ होता है डंठल। विरुद्ध, विरुद्ध यश और विरुद्ध खिलाफ, तो विरुद्ध का यश गान दिया हुआ इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ यश होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
असुमेलित छांटिए। वर्ण, ऑप्शन ए वर्ण, चुनाव, वारण, न्योछावर करना। ऑप्शन बी व्याध, बहेलिया, व्याधि, रोग। ऑप्शन सी विपणी, दुकानदार, छोटा विपणी, दुकानदार, बड़ा विपणी, दुकान, विपण, गरीब, विपण, बाजार। तो इसका ऑप्शन स है वो असुमेलित है, क्योंकि छोटा विपणी होता है दुकान, बड़ा विपणी होता है दुकानदार। छोटा विपणी दुकान और बड़ा विपणी दुकानदार। वर्ण का अर्थ होता है चुनाव और वारण का अर्थ होता है न्योछावर करना। वारण, न्योछावर करना। व्याध, बहेलिया, व्याध कहते हैं बहेलिया, बहेलिया यानी शिकारी। तो व्याध, बहेलिया और व्याधि, व्याधि कहते हैं रोग को, है ना। व्याधि कहते हैं रोग को, व्याधि का मतलब होता है रोग। विपण, विपण का गरीब और विपण, विपण का अर्थ बाजार। तो देखिए विपण का अर्थ बाजार, छोटा विपणी दुकान और बड़ा विपणी दुकानदार। तो छोटा विपणी दुकान करना चाहिए था, बड़ा विपणी दुकानदार करना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन से है वो असुमेलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असुमेलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ही है, देखते हैं। शंभु, शंभु, घोंगा और सव आने वाला कल, सकल, चमड़ा, सकल, समस्त। ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, इसलिए इस पे आपको बोनस दिया जाएगा। लेकिन आपको मेरा काम है सही बताना, तो इसलिए मैं आपको सही बताता हूँ। शंभु का अर्थ घोंगा होता है, ये तो सही है, लेकिन शव का अर्थ यहाँ पे आने वाला कल नहीं है, क्योंकि इस शव में अगर आधा स होता ना ये, तब ये आने वाला कल सही होता। शकल, शकल ऊपर वाले शकल का अर्थ है समस्त और निचले वाले शकल का अर्थ है चमड़ा। तो इस प्रकार से ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, इसमें आपको दिया जाएगा बोनस। अगला क्वेश्चन देखिए। असुमेलित छांटिए। देखिए इसमें गलती तो एग्जामिनर से भी हो सकती है, पटवार में भी पिछले एक बार एक क्वेश्चन रद्द हो गया था, है ना, डिलीट हो, 2 क्वेश्चन आए थे पटवार में युगम शब्द से, एक तो रद्द, एक बोनस दिया गया था उसमें। तो देखिए शशिधर, शशिधर का ऑप्शन आया, देखिए शशिधर शिव, शशधर चंद्रमा। ऑप्शन बी सलभ, पतंगा, सुलभ आसानी से प्राप्त। ऑप्शन से छोटा शीत, इसमें छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं। शीत, सफ़ेद और शीती, दुर्बल। ऑप्शन द सकट, बैलगाड़ी और शकट, मचान, मचान। देखिए मचान किसे कहते हैं? मचान कहते हैं आदिवासियों द्वारा पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ी, उसे मचान कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि शीत का अर्थ होता है यहाँ पे दुर्बल और शीती का अर्थ होता है यहाँ पे सफ़ेद। तो दोनों ही आपस में सुमेलित नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिए हुए हैं, क्योंकि शीत का अर्थ होता है यहाँ पे दुर्बल। यहाँ पे वो शीत की बात नहीं की जा रही है, ठंडे वाले शीत की बात नहीं हो रही है, उसमें बड़ा सी आएगा। छोटा शीत का अर्थ है दुर्बल और बड़ा शीत का अर्थ है वो ठंड है, जो आप सोच रहे हो ना सर्द, उसको। और ये शीती है, इस शीती का अर्थ है सफ़ेद। तो आप इसमें चेंज है ये। शशिधर, शशिधर यानी शिव और शशधर यानी चंद्रमा। वेरी इंपॉर्टेंट,
सलभ यानी पतंगा, सलभ कहते हैं पतंगा। पतंगा एक जीव होता है, पतंगा छोटा सा। सुलभ, सुलभ यानी आसानी से प्राप्त। शकट, शकट यानी बैलगाड़ी। और शक्खट यानी मचान। अगला देखिए, असुमिलित आपको छांटना है। ऑप्शन ए शिरा नाड़ी, शिरा छोर। ऑप्शन बी सची इंद्राणी, सूची पवित्र। ऑप्शन सी सुकृति, छोटा सुकृति पुण्य, बड़ा सुकृति पुण्यवान। ऑप्शन द बड़ा सुधी याद, छोटा सुधी बुद्धिमान। इसका ऑप्शन द हो जाएगा, क्योंकि छोटा सुधी का अर्थ होता है याद और बड़ा सुधी का अर्थ होता है बुद्धिमान। और एक होता है शुद्ध, शुद्ध जिसका अर्थ होता है होश। तो छोटा सुधी का अर्थ होता है, एक होता है शुद्ध जिसका अर्थ होता है होश, एक होता है शुद्ध जिसका अर्थ होता है पवित्र, स्वच्छ। तो देखिए, छोटा सुधी का याद, बड़ा सुधी का बुद्धिमान, शिरा का नाड़ी, शिरा का छोर, सची का इंद्राणी, सूची का पवित्र। और असुमेलित कौन सा इसमें? ऑप्शन द असुमेलित है। छोटा सुकृति का पुण्य, छोटा सुकृति यानी पुण्य, बड़ा सुकृति पुण्यवान। तो याद कराने की दृष्टि से, याद रखने की दृष्टि से आप ऐसे याद करेंगे ना, छोटा सुकृति बड़ा सुकृति, तो वो आपको याद रह जाएगा, है ना। चाहे आप उच्चारण गलत करते हो यानी गलत पढ़ते हो, कैसे भी पढ़ते हो, लेकिन बस गोला सही होना चाहिए। अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22। ऑप्शन ए छोटा सुरभि गाय, बड़ा सुरभि गंध। ऑप्शन बी देखिए, सदिग्ध संदेहपूर्ण, सदग्ध जला हुआ। ऑप्शन सी देखिए, सलील पानी, सलीला नदी। ऑप्शन डी देखिए, सांकल जंजीर और साकल हवन सामग्री। इसका सही आंसर हो जाए, आपने सही आंसर पता कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, छोटा सुरभि का अर्थ होता है गंध, यानी गंध आना, किसी वस्तु में गंध आना। और बड़ा सुरभि का अर्थ होता है गाय, गाय सुरभि गाय तो होती है, लेकिन बड़ा सुरभि, बड़े गाय भी तो बड़ी होती है, तो सुरभि बड़ी आएगी। तो छोटा सुरभि का अर्थ होता है गंध, बड़ा सुरभि का अर्थ होता है गाय। ऑप्शन बी में देखिए, सदिग्ध, सदिग्ध का अर्थ है संदेहपूर्ण और सदग्ध का अर्थ है जला हुआ। ऑप्शन सी देखिए, सलील का अर्थ पानी, सलीला नदी, सांकल जंजीर और शाकल हवन सामग्री। अगला क्वेश्चन, असुमेलित छांटिए। ऑप्शन ए शयन सोना, शयन बंधन। ऑप्शन बी सबल रंग बिरंगा, सबल शक्तिशाली। ऑप्शन सी परिणत झुका हुआ, परिणित रचित। ऑप्शन द परिमिति सीमित माप या मापा हुआ और परिमित मर्यादा। जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द
क्योंकि परिमिति का अर्थ होता है मर्यादा और परिमित का अर्थ होता है सीमित या मापा हुआ, दोनों आपस में चेंज किए हुए हैं। परिमिति का अर्थ है मर्यादा और परिमित का अर्थ होता है सीमित, मापा हुआ। ऑप्शन ए में देखिए, शयन का अर्थ सोना, दूसरे वाले शयन का अर्थ है बंधन। सबल का अर्थ रंग बिरंगा, दूसरे वाला ये देखो इसमें सांप स्नेक वाला से आ रहा है, ये सबल का हो जाएगा शक्तिशाली। परिणत का अर्थ है झुका हुआ, परिणित का अर्थ होता है रचित। एक होता है परिणी, जिसका अर्थ है विवाह है, और एक होता है परिणित, जिसका अर्थ है विवाहित। तो ये दो भी याद रखिएगा, परिणय और परिणित, ये पूछा गया है, तो ये भी मैंने साथ में बता दिया। तो परिणत झुका हुआ, परिणित रचित, परिणय विवाह और परिणित विवाहित। अगला देखिए क्वेश्चन, असुमेलित छांटिए। पुष्कल, ऑप्शन है पुष्कल, पर्याप्त, पुष्कर एक सरोवर, प्रांजल जो हाथ जोड़े, प्रांजलि सुबोध, पार्श्व पास या फंदा, पास बंधन, पार्श्व पास का मतलब बंधन या फंदा। पायस खीर, पैसा पड़ोस। एक प्रतिवसा होता है, प्रतिवसा, जिसका अर्थ होता है पड़ोसी। तो पुष्कर का अर्थ पर्याप्त, ये शुद्ध है, ये सही है। पुष्कर एक सरोवर, ये भी सही है। प्रांजल जो हाथ जोड़े, प्रांजलि सुबोध, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। तो प्रांजल जो हाथ जोड़े, मतलब हाथ जोड़े हुए खड़ा रहता है ना, मतलब कोई आता है तो उसके हाथ जोड़कर अभिवादन करता है ना, उसे प्रांजल। और प्रांजलि सुबोध, जिसे बहुत अच्छे से, उसे प्रांजलि कहते हैं। पायस, ये भी बहुत पूछा जाता है, पायस खीर, पैसा पड़ोस, पायस खीर पैसा पड़ोस। पार्श्व पास फंदा। असुमेलित छांटना है आपको, तो देखिए प्रांजल होता है सुबोध और प्रांजलि होता है जो हाथ जोड़े। ऑप्शन पे रॉन्ग हो जाएगा इसका, क्योंकि प्रांजल का अर्थ होता है सुबोध और प्रांजलि उसे कहते हैं जो हाथ जोड़े। मतलब जब कोई आता है तो अभिवादन करता है ना, हाथ जोड़कर, हाथ जोड़े रहता है। तो प्रांजल का अर्थ होता है सुबोध और प्रांजलि का अर्थ होता है जो हाथ जोड़े। तो ऑप्शन बी और उल्टा सुल्टा दिया हुआ है, प्रांजल का सुबोध होगा और प्रांजलि का अर्थ होता है अभिवादन या हाथ जोड़े। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, असुमेलित छांटिए। ऑप्शन ए प्रसाद, कृपा, प्रासाद, महल, परिणित, रचित, परिणित, विवाहित। मैंने पहले भी कहा था परिणित का अर्थ विवाहित होता है। और एक आपको बताया था परिणय, जिसका अर्थ होता है विवाह। परिणय विवाह और परिणय प्रेम ना, उच्चारण का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जीभ से। परिणय प्रेम और परिणय विवाह, नहीं सही बोला था मैंने, परिणय विवाह होता है और परिणय प्रेम होता है। ऑप्शन से है यह रॉन्ग हो जाएगा, असुमेलित यही है ना, मैंने सही बोला था। परिणय विवाह और परिणय विवाह होता है
और परिणय होता है प्रेम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसी को ही मानूंगा। प्रसाद करपा होता है, प्रसाद महल होता है, परिणित रचित होता है, परिणित विवाहित होता है, और एक होता है परिणत बदला हुआ, एक होता है परिणत बदला हुआ, और यहाँ पे परिणत एक सिंगल दिया हुआ है तो हम परिमित कर लेते हैं, परिमित जिसका अर्थ होता है सीमित। तो देखिए परिणय का होता है प्रेम और परिणय का अर्थ होता है विवाह ना, क्योंकि ऑप्शन ड में थोड़ा दिया हुआ नहीं था तो इसको मैं देखकर थोड़ा भ्रमित हो गया इस क्वेश्चन को देखकर। आप भ्रमित मत होना, लेकिन मैंने आपको सभी आंसर के उत्तर एकदम राइट बताए हैं। 3 गलत थे तो मैंने उसे गलत करार दे दिया, ये नहीं कि मैं उसे गलत है तो उसे सही करार दे दूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद।